परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और बदलाव हमारी जिंदगी में होने चाहिए, और वो बदलाव शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब आपको मूवीज जो होती है जो आपके थिएटर में लगती है, आपके यहाँ पर सिनेमा हॉल में लगती है, वो अब वहां पर नहीं लगने वाले, क्योंकि अब आपको डायरेक्टली फोन में देखने को मिलने वाला है। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। शायद आपको किसी टेक यूट्यूबर ने इसके बारे में नहीं बताया होगा, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो अब बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। जैसे कि अभी ये धूमकेतु थी, जिसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलता है, अमिताभ बच्चन देखने को मिलता है। ये पहले थिएटर के हिसाब से बनाई जाती थी, लगभग 2 साल से इसका चल रहा था, 2 साल से इसके पोस्टर वगैरह आ रहे थे और कुछ अटकी हुई थी, लेकिन अब ये फाइनली ZEE5 पर लॉन्च रिलीज होने वाली है। आई थिंक 22 मई में हो रही है लॉन्च। और इस तरह से आपको अक्षय कुमार की मूवी है लक्ष्मी बॉम्ब, तो इसके भी बहुत मतलब इंटरनल सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये भी OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च रिलीज होगी। मतलब ये थिएटर में नहीं लगने वाले, मतलब ये अक्षय कुमार की मूवी अब थिएटर में नहीं लगने की बजाय आपको Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह इन पर देखने को मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि यहाँ पर सलमान खान की राधे हैं, इस पे भी बात चल रही है, अभी इसका फिक्स नहीं हुआ है। और इस तरह की गुलाबो सिताबो है, और आपकी बस यही है। और भी बहुत सारी मूवीज है इसके अलावा, जो मैंने मेन थी उसके बारे में बता दिया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी तो पता ही होगा, लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी मूवीज अटकी हुई है और इनकी रिलीज डेट जो है ना आगे बढ़ती जा रही है, और आगे भी बहुत सारी मूवीज है, तो आपस में इस तरह से मतलब भिड़ने वाली है। और तो इसलिए उन्होंने कुछ जल्दी करके अभी इन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए सोचा है, ताकि अब लॉकडाउन में घर पर बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी मूवीज को देख पाएंगे। जैसे कि अभी ये लक्ष्मी बॉम्ब है, इसको जबरदस्ती जल्दी इसको एडिट करके फाइनली इसको लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए शायद बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा ये आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दूं, ऐसा ये अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, ये अभी ऐसा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी आपको पता है अभी जो भी कोई बॉलीवुड या फिर बड़ी फिल्म होती है वो डायरेक्टली आपके नजदीकी सिनेमा थिएटर वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह में लगती है, लेकिन अब वो जो है OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुआ करेगी कोई मूवी। अब ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा जो है OTT प्लेटफॉर्म वाले जो है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म में उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ZEE5 हुआ, आपका शिमारो मी हुआ है, और सोनी लिव वगैरह हुआ है। इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर पहले भी आपको ओरिजिनल मूवीज देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो आपको मूवीज थिएटर में देखने को मिलती है वो बाद में जिन्होंने भी डिजिटल रिलीजिंग वाले उन्होंने राइट्स खरीद रखे हैं उन पर रिलीज हो जाती है 4-5 महीने बाद या फिर 2-3 महीने बाद हो जाती है अब तो। लेकिन अब डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ करेगी, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म वाले काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार है मूवीज को, कि आप अपनी मूवीज हमें दे दो। जितना उनको डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह देते थे, जितना वहां से प्रॉफिट होता था वहां पर उनका बॉक्स ऑफिस से, उतना वो खुद पे करने के लिए तैयार है OTT प्लेटफॉर्म वाले। और उनसे भाई उनको मूवीज वालों को भी शॉर्ट नहीं मिल जाते कि हाँ भाई हमें मूवी का रिजल्ट से पहले ही हमें इतना पैसा मिल तो रहा है, वरना बॉक्स ऑफिस का कुछ नहीं पता रहता, अच्छी मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी हट जाएगी, मतलब अब किसी भी तरह की, जैसा आपको वेब सीरीज वगैरह देखने को मिलते हैं उस तरह का कंटेंट अब वो उसमें दे सकते हैं, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उनको नहीं रहेगी। और भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। इन शॉर्ट आपको फ्यूचर में बहुत सारी फिल्में जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिलीज देखने को मिलेगी, जो कि यार काफी सारी फायदेमंद वाली बात भी है और नुकसान वाली भी बात है। फायदा तो ये होगा कि भाई आपको सस्ते में मूवीज देखने को मिल जाएगी, मतलब यार आपको जाना पड़ता है वहां पर, पहले तो 1000 रुपए का तो आपके टिकट हो जाता है पूरी फैमिली के लगभग, और फिर बाद में खाने पीने का खर्चा जो 100 रुपए की चीज है वो आपको 1000 रुपए में पड़ती है। मतलब ये मान के चलो अगर आप फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ देखने जा रहे हो, 2000 या फिर 2500 आपका खर्च पक्का है। और अगर आप घर पर देखोगे तो भाई आपका 1 महीने की मेंबरशिप होती है, कोई 1 साल की देता है, 150, 200 या फिर 300 में आपको मेंबरशिप मिल जाती है किसी एक प्लेटफॉर्म की। वहां पर आप भाई कितनी बार भी मूवी देखो, कौन सी मूवी देखनी है, बहुत सारी मूवीज आपको देखने को मिल जाएगी, सस्ते में आपको मूवीज देखने को मिल जाएगी। और हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा लोग मूवीज को उनको देख पाएंगे क्योंकि भाई सस्ते में होगी, और सबसे बड़ी चीज पायरेसी जो है वो काफी ज्यादा चलेगी। जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ले रखे वो भी देख पाएंगे, तो ये भी एक घाटे वाली बात होने वाली है। तो यहाँ पर अब भाई ये तो कुछ फायदे की बात कर ली मैंने, अब कुछ नुकसान की बात करता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होने वाली है कि भाई मूवी की फील नहीं आने वाली है। भाई थिएटर में मूवी जो देखता है वो भाई अलग ही मजा होता है, उसमें बड़ी स्क्रीन होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ये नहीं कि भाई पास में मम्मी बैठी हो बुला ले कि भाई 1 गिलास पहले पानी लेकर, तो इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता वहां पर, और पूरी आवाज में सुनता है फुल साउंड करके। और यहाँ पर भाई
भाई आवाज़ भी थोड़ी बहुत कम रखनी पड़ सकती है, या फिर अकेले में देखोगे तो भाई वो तो अलग ही बात होगी, वो एन्जॉयमेंट कहाँ से हो गया भाई। फील जो होती है वो अलग ही होती है उसमें, और जब हीरो की एंट्री वगैरह होती है वो अलग ही फील आती है। मतलब यार वो फील आपको OTT प्लेटफॉर्म पर इतनी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही जगह रिलीज हो जानी चाहिए एक साथ, या फिर अलग अलग, मतलब कुछ और भी जुगाड़ होना चाहिए कि भाई हाँ जिसको थिएटर में एंजॉय करना है वो वहाँ पर भी जाकर देख सके। और एक चीज़ और है कि भाई इसमें ना अब पायरेसी बहुत होने लगेगी। मतलब जो मूवी थिएटर में लगती थी, हाँ वो पायरेसी होती थी, लेकिन वो हॉल की प्रिंट होती थी। मतलब हॉल वाला प्रिंट जो होता है, ओरिजिनल प्रिंट लीक नहीं होता था। पायरेसी वैसी पायरेटेड वीडियो मूवीज आपको नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो है वो OTT प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी, HD क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगी। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगा ले, डाउनलोड ना हो पाए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड ना हो पाए, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं उसको मूवी को वहाँ से निकालने के, और वो बाद में टेलीग्राम में घूमती रहेगी, कोई भी देख लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद जो है वो ये है कि भाई इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, ZEE5 हुआ, शिमारोमी हुआ, सोनी लिव हुआ और हॉटस्टार हुआ। किस किस की यार मेंबरशिप लेंगे हम? लगभग 6-7 तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जिन पर मूवीज लॉन्च होने वाली है। तो भाई हम किस किस के, मतलब यार 1000-1500 तो एक महीने के सभी प्लेटफॉर्म के हमारा खर्चा हो जाएगा। तो ये भी कुछ होना चाहिए, एक यूनिवर्सल होना चाहिए, जिसमें कोई एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप ले सके, या फिर सभी की लेनी है तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में ले सके। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में बताना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भाई मूवीज रिलीज होगी, कोई कहेगा कि हम Amazon प्राइम पर करेंगे, कोई कहेगा नेटफ्लिक्स पर करेंगे, कोई कहेगा हम ZEE5 पर करेंगे। इस तरह से यार लोचा होने वाला है। और इसका एक बड़ा और इफेक्ट होने वाला है कि भाई अब जो थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल वाले, ये शायद थोड़े सुधर सकते हैं। टिकट जो है वो काफी सस्ते भी मिल सकते हैं, ताकि यार उनको भी वहां पर भी लोग एंजॉय करना है, जो मूवीज थिएटर में लगी है उनको भी एंजॉय करें वहां पर आकर। और फूड जो मिलता है वहां पर, पॉपकॉर्न वगैरह, वो भी वहां पर शायद आपको सस्ती देखने को मिले। जो आपको 200 रुपए का समोसा मिलता है वो शायद आपको 50 या फिर 100 का, मतलब बिल्कुल यार 5 रुपए में लोगे क्या वहां समोसा? तो शायद इतना सस्ता तो हो ही सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके क्या लगता है कि भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि भाई रिवॉल्यूशन आ चुका है, बहुत सारी मूवीज जो है वो थिएटर में रिलीज ना होकर अब आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म आपको देखने को मिलेगी। मिसेस सीरियल किलर वाली की बात नहीं कर रहा यार। चलो यार यही खत्म करते हैं, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ बस अब।